मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पाइडर्स स्पिनर्स। स्पाइडर्स की जब मॉर्फोलॉजी की हमने बात की तो हमने ये देखा कि स्पाइडर्स की बॉडी के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है उसको हमने स्फेलोथोरैक्स का नाम दिया, जबकि जो दूसरा पार्ट है उसको हमने एब्डोमेन कहा। स्फेलोथोरैक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमने देखे उनके अंदर आइज थी, उसके बाद लेग्स सारी स्फेलोथोरैक्स के साथ अटैच हैं। जो स्फेलोथोरैक्स है उसका जो नीचे वाला पार्ट था वहां पे स्टर्नम मौजूद है, उसके बाद क्लेपियस, आइज स्फेलोथोरैक्स के साथ अटैच हैं, और जो नर्वस सिस्टम है वो भी इसी रीजन के अंदर मौजूद होता है। जबकि जो एब्डोमेन है ये दूसरा पार्ट है। एब्डोमेन की वेंट्रल साइड के ऊपर बुक लंग्स मौजूद हैं, एपिगाइन मौजूद है, उसके अलावा यहां पे एपिगैस्ट्रिक फरो इन दोनों हिस्सों को यानी बुक लंग्स और एपिगाइन को सेपरेट करता है। अब जो स्पाइडर का दूसरा पार्ट है जिसको हमने एब्डोमेन कहा, इसके बिल्कुल लास्ट पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको स्पिनर्स का नाम दिया जाता है। अब स्पिनर्स इस हवाले से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि ये स्पाइडर के सिल्क की प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो मीजोथैली ग्रुप है स्पाइडर्स का, इसके अंदर एक यूनिकनेस ये है कि इसके अंदर दो टाइप्स के सिल्क ग्लैंड मौजूद हैं। इस कैरेक्टर के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि शायद ये कैरेक्टर एक इंसेस्ट्रल कैरेक्टर है। उसके बाद मुख्तलिफ स्पाइडर्स के अंदर जो स्पिनर्स की तादाद है वो वेरी कर सकती है। इनकी तादाद 4 पेयर्स भी हो सकती है, इनकी तादाद 3 पेयर्स भी हो सकती है, और ऐसे स्पाइडर्स जिनके अंदर 3 पेयर्स स्पिनर्स के मौजूद हैं वहां पे जो स्पिनर्स का जो साइज है वो भी वेरिएबल है। उसके बाद ये जो स्पिनर्स हैं ये सिल्क को इजेक्ट करते हैं। एंटीरियर साइड के ऊपर ये सिल्क ग्लैंड्स के साथ अटैच है। जो स्पाइडर है इनके एब्डोमेन के अंदर बहुत सारे सिल्क ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये सिल्क ग्लैंड सिल्क पैदा करते हैं, और ये जो सिल्क है ये स्पिनर्स के जरिए, इसकी जो ओरिफाइस है, जो यहां पे ओपनिंग है, उसके जरिए ये सिल्क इसकी बॉडी से बाहर रिलीज होता है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जब सिल्क बनाने वाली प्रोटीन बॉडी से बाहर आती है तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, लेकिन जैसे ही वो एयर करंट्स के साथ मिलाप करती है तो ये लिक्विड फॉर्म एक सॉलिड थ्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो प्रोटीन जो कि सिल्क प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है वो फाइब्रोन प्रोटीन है। आमतौर पर जो सिल्क है इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। एक इसकी मेन सेंट्रल कोर बनाने वाली प्रोटीन है जो कि फाइब्रोन है, जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है, जबकि इस फाइब्रस प्रोटीन के ऊपर एक ग्लू लाइक, एक चिपकने वाली प्रोटीन मौजूद होती है जो कि एक कोटिंग बनाती है सिल्क थ्रेड्स के ऊपर। इस प्रोटीन को हम सेरेसिन का नाम देते हैं। अगर हम सिल्क की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर तकरीबन 70 to 80% फाइब्रोन प्रोटीन होती है, जबकि 20 से 30% सेरेसिन प्रोटीन होती है। सेरेसिन एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। अगर सिल्क को हम गर्म पानी के अंदर रखें तो जो सेरेसिन प्रोटीन है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और सिल्क फाइबर पानी के अंदर तैरना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो स्पाइडर के अंदर सिल्क ग्लैंड है उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका यूनिक स्ट्रक्चर है, और स्पाइडर का जो सिल्क है उसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्पाइडर सिल्क के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम स्टील के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी ये एक बहुत ही सख्त और पावरफुल स्ट्रक्चर है। इसकी जो टफनेस है
वो स्टील के बराबर है। इवन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये स्टील के मुकाबले में भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बायोमटेरियल है। एक सिंथेटिक पॉलीमर जो कि केवलर है, इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये शायद दुनिया का सबसे मजबूत पॉलीमर है, लेकिन जो स्पाइडर सिल्क है ये इसके मुकाबले में भी ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्गर मटेरियल है। उसके अलावा जो स्पाइडर का सिल्क है इसकी अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो ये हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर है। ये ख्याल किया जाता है कि अगर इसको हम स्ट्रेच करना शुरू करें, जैसे रबर को हम स्ट्रेच करते हैं, तो सिल्क को इसके ओरिजिनल साइज से हम 300 गुना ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। इसके बावजूद ये टूटता नहीं, जो ये इंडिकेट करता है कि ये हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम स्पाइडर सिल्क के डायामीटर की बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल साइज स्ट्रक्चर है। इसका जो डायामीटर है ये माइक्रोन्स के अंदर होता है। अगर लाइट की रिफ्लेक्शन ना पड़े तो हम इसको देख नहीं पाते। उसके बाद स्पाइडर का जो सिल्क है ये हाई टेम्परेचर को और मुख्तलिफ पीएच को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से जो स्पाइडर सिल्क है इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। इसको फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर यूज किया जाता है, इसको बुल प्रूफ जैकेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे और यूजेस हैं मेडिकल साइंसेस के अंदर, खासतौर पर जो सर्जिकल सूचर्स बनाए जाते हैं स्टिचिंग के लिए, उनमें स्पाइडर सिल्क को इस्तेमाल किया जाता है। इस स्लाइड के अंदर स्पाइडर के सिल्क ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका जो पहला पार्ट ये टेल कहलाता है। उसके बाद सेकंड ये एक स्वॉलन पार्ट, इसको हम एम्प्यूला कहते हैं। उसके बाद ये एक लॉन्ग डक्ट है और फिर एक टेपर पार्ट जो कि बॉडी से बाहर एक वेल्व या ओरिफाइस के जरिए खुलता है। तो ये स्पाइडर सिल्क बनाने वाला जो ग्लैंड है इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। यहां पे सिल्क की तैयारी होती है। हर हिस्सा अपना एक खास रोल प्ले करता है। कहीं पे फाइब्रोन प्रोटीन तैयार की जाती है, कहीं पे सेरेसिन तैयार की जाती है, कहीं पे फाइब्रोन के ऊपर जो सेरेसिन प्रोटीन की कोटिंग है उसको तैयार किया जाता है, और उसके बाद कहीं पे जो स्पाइडर सिल्क का जो डायामीटर है उसकी जो थिकनेस है उसको मॉडिफाई किया जाता है कि कितने साइज का सिल्क होना चाहिए। तो जो स्पिंडर्स हैं ये स्पाइडर के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एब्डोमेन के लास्ट पार्ट के ऊपर मौजूद होते हैं। इनकी तादाद 4 पेयर या 3 पेयर्स हो सकती है। उसके अलावा ये जो स्पिंडर्स हैं ये एब्डोमेन के अंदर जो मौजूद सिल्क ग्लैंड्स हैं उनके साथ अटैच होते हैं, और जब वहां से सिल्क बनाने वाली प्रोटीन आती है वो स्पिंडर्स के जरिए बाहर निकलती है। शुरू के अंदर ये प्रोटीन लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, लेकिन जैसे ही ये बाहर आती है एयर के साथ इसका कांटेक्ट होता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाती है, और ये जो सिल्क पैदा होता है सिल्क ग्लैंड से, इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज हैं। इस वजह से इसको यानी सिल्क को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोमटेरियल कंसीडर किया जाता है जिसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं।